और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबल की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने सबल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया था। समिति ने सबल के चिकित्सकों से बात की, उन्होंने सबल के शिक्षक से भी पूछा, लेकिन शिक्षक ने सबल को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि सबल इस प्रतियोगिता के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने सांप की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन सबल कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है, अगर वह मिल भी जाए तो क्या? जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुश नहीं दे सकती। दार्शनिक उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन सबल बहुत परेशान था। वह गुस्से में आकर दार्शनिक से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक उसकी तरफ को देखता है तो उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह सबल बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफर तय करता है। दार्शनिक उसके आगे की तरफ था और पीछे पीछे सबल। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सबल दार्शनिक से पूछता है कि बताओ, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? यह पहाड़, यह नजारा, या फिर कुछ और? तो दार्शनिक उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद सबल निराश हो जाता है। वह कहता है कि आधे दिन का इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक जरूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वह अपने सफर का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उस खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वह मंजिल को पाने में नहीं। सबल यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। सबल अब समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आते हैं और सबल अब अपने सफर का आनंद लेते हुए वह बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभ्यास देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। सबल अपने साथ दार्शनिक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक अपना काम पूरा कर चुका था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में सबल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था, वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद सबल ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और उसके बाद उसने ज्योति के साथ शादी भी कर ली। बाद में सबल ने अपनी किताबों और बात के माध्यम से दार्शनिक के विचारों को जन समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया।